चलिए भाई फटाफट आ जाइए। जैसा कि आप जानते हैं और हमारी लाइव क्लास होती है रीजनिंग की, और हम पढ़ रहे हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम बच्चों क्या है, जिसका नाम है कैलेंडर, है ना। CALENDAR, याद रखिएगा कैलेंडर की स्पेलिंग क्या होती है, CALENDAR, है ना। AEA वाला कंसेप्ट मैंने आपको पिछली वाली क्लास में समझा दिया था, ठीक है। तो हम लोग जल्दी से कैलेंडर को स्टार्ट करेंगे। आज आपकी कैलेंडर पे सेकंड क्लास होगी, ठीक है ना। तो जितने भी बच्चे भाई लाइव हैं फटाफट आ जाइए सारे के सारे, और प्लीज शेयर करो वीडियो को, है ना। जितना ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं प्लीज करिए। और इससे पहली वाली जो वीडियो थी, जो इससे पहले वाला लेक्चर था कैलेंडर पे, आप सभी ने उसको बहुत ही अच्छे से रिस्पॉन्स दिया है। काफी अच्छे व्यूज हैं उस पर, ऑलमोस्ट 5000 व्यूज हो गए हैं उस पर अभी तक। सैटरडे को वो वीडियो अपलोड हुआ था। तो भाई आपसे यही दरख्वास्त है, यही रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू हु आर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर सेशन। आज का जो आप देखने जा रहे हो, काइंडली शेयर इट, ओके। प्लीज शेयर करिए, ओके। जितना ज्यादा से ज्यादा बच्चे शेयर करेंगे उतना अच्छा होगा, है ना। सोनू कुमार जी कह रहे हैं थोड़ा पीछे हो गया, आपकी वीडियो बाद में देख लेंगे। कोई बात नहीं सोनू जी, ठीक है। तो बच्चे आना स्टार्ट हो गए हैं। अभी हमारे साथ 52 स्टूडेंट्स हमारे साथ लाइव अभी जुड़ गए हैं। बहुत अच्छी बात है ये, मतलब कैलेंडर पढ़ने के लिए काफी एक उत्साह दिख रहा है ऑडियंस में, है ना, स्टूडेंट्स में। ध्रुव चौहान जी कह रहे हैं गुड आफ्टरनून सर। विपिन कुमार भारती जी कह रहे हैं जय हिंद सर। मोहम्मद कासिम कादरी जी कह रहे हैं यू आर बेस्ट सर। अरे दोस्त क्या बात है। अमित भट्टाचार्य जी कह रहे हैं कि कल क्लास नहीं हुई थी। अमित जी कल क्लास नहीं होती है ना, इस पॉइंट को आप ध्यान रखिए। कल संडे था ना, कल क्लास नहीं होती, संडे को क्लास ऑफ होती है, ओके। मंडे टू सैटरडे 2 बजे, ओके। प्रियंका राणा जी कह रही हैं हेलो नेहा। तो नेहा जी आपको हेलो कहा है प्रियंका राणा जी ने। और रेहान आबू जी कह रहे हैं हाय सर। चलो भाई, तो पहले तो सारे बच्चे हमारे साथ 52 स्टूडेंट्स लाइव हैं, तो सारे के सारे 52 स्टूडेंट्स पहले बात तो लाइक कर दो जल्दी से वीडियो को, और इसको शेयर करना शुरू कर दो, है ना। और हम जल्दी से अपनी क्लास को प्रोसीड करेंगे। चलिए करते हैं फटाफट। बाकी जितने बच्चे होंगे वो हमारे साथ टाइमली ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। चलो अब जल्दी से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, और आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जरूर जाइएगा। अगर आप अभी तक मंदिर नहीं होकर आए हैं तो इस वीडियो को पहले आप देख लो, अभी मत जाना बीच में उठ के। वीडियो के बाद आप जा सकते हैं शाम को, है ना। जरूर जाइएगा। और भगवान भोलेनाथ करें कि आप सभी का 2019 में सभी को सिलेक्शन मिल जाए, और आप सभी कहीं ना कहीं सिलेक्ट होकर अपने माँ बाप को एक जो कहते हैं ना कि एक अलग सी प्राउड सी फीलिंग होती है, आप वो उनको दे पाए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैलेंडर में अगर हम बात करें तो सबसे पहले दोस्तों हमने कैलेंडर की हिस्ट्री जानी थी, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग के करीब 15 से 20 मिनट कैलेंडर की हिस्ट्री बताई थी। अगर आप नए विजिटर हैं, आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, आज हम आपको बताना चाहेंगे कि हम कैलेंडर के पार्ट नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और अगर आप नए विजिटर हैं तो आप इस वीडियो के पहले, ठीक है, जो एक पार्ट अपलोड हुआ है उसे जरूर देखिए। आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल तभी अच्छा हो पाएगा, राइट। तो हमने हिस्ट्री को डिस्कस कर लिया था। इन द लास्ट सेशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट हिस्ट्री ऑफ द कैलेंडर, that how it originated, है ना, which kind of calendars did we already use in past। तो वो सारी की सारी चीजें हमने यहाँ पर देखी थी। इंडिया में कौन कौन से कैलेंडर्स हैं ना, विक्रम संवत और शक संवत, ये सारी की सारी चीजें। उसके बाद हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था बच्चों ऑड डेज का, ठीक है। एक कंसेप्ट हमने क्या किसका पढ़ा था, ऑड डेज का पढ़ा था। ऐसे ही ऑड डेज के साथ साथ हमने एक कंसेप्ट स्टार्टिंग जब करी थी तो ईयर पे पढ़ा था, है ना, कि ईयर 2 तरह के होते हैं। मैंने आपको बताया था कि सेंचुरी हो सकता है ईयर, या फिर नॉन सेंचुरी ईयर हो सकता है। और ये दोनों भी आगे चल के किस में होते थे, 2 पार्ट में होते थे, या तो ऑर्डिनरी ईयर या तो लीप ईयर, है ना। तो इन सब चीजों पे हमने बात करी थी पिछली वाले सेशन में, और वो सारा आपने बहुत ही अच्छे से उसको लाइक करा, बहुत ही अच्छे से आपने उसको सीखा है, और आप सभी के कमेंट्स बहुत पॉजिटिव थे। तो उस चीज के लिए थैंक यू वेरी मच, है ना। उम्मीद करूंगा कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपको आगे भी पढ़ाता हूं, ओके। चलिए तो हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। आज हम कैलेंडर को आगे प्रोसीड करेंगे, और जैसा कि आप वीडियो के थंबनेल पर देख पा रहे होंगे, आज हमें कंसेप्ट जो पढ़ना है वो होगा हमारा लीप ईयर का कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट है बच्चों, लीप ईयर का कंसेप्ट है, ठीक है। तो आज हम लीप ईयर को अच्छे से समझ लेंगे, और कि लीप ईयर होता क्या है एक्चुअली में। देखिए लीप ईयर, है ना, LEAP लीप, और YEAR ईयर। देखो लीप ईयर, लीप ईयर में लीप जो वर्ड है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, अधिवर्ष। मैंने आपको पहले बताया था लीप ईयर को हम क्या कहते हैं, लीप ईयर को हम कहते हैं अधिवर्ष। तो अब यहां से आपका कोर टॉपिक शुरू हो रहा है। पहले वाला जो आपने वीडियो देखी उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपने पढ़ी हैं, और आज वाला जो है वो भी हम कोर पढ़ना स्टार्ट करते हैं अभी के अभी। तो देखो
ये जो हमने ईयर पढ़ा था दोस्तों, हमने क्या पढ़ा था, ईयर पढ़ा था। तो ईयर का हमने जो क्लासिफिकेशन करा था कि भैया ईयर जो होता है वो दो तरह का होता है, या तो वो नॉन सेंचुरी ईयर होगी या तो फिर वो सेंचुरी ईयर होगी। मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। फिर हमने यहां पे बात करा था ऑड और लीप की, है ना। लेकिन आपको यहां पर एक चीज और समझनी होती है कि ऑर्डिनरी तो आप जानते हो कि भाई ऐसा साल जिसमें 365 डेज होंगे, है ना, 12 महीने होंगे, फरवरी जो होगी वो 28 की होगी, ऑड डेज 1 होंगे और सप्ताहों की संख्या 52 होगी। ये सब आपने पढ़ा था ऑर्डिनरी के लिए। लेकिन अब आप ये समझिए कि कोई भी नॉन सेंचुरी ईयर लीप कब होता है, पहला पॉइंट, ठीक है। और कोई भी सेंचुरी ईयर लीप कब होता है, दूसरा पॉइंट, है ना। तो आज हम इन दोनों चीजों पे यहां पर बात करेंगे कि कोई नॉन सेंचुरी लीप कब होती है और कोई सेंचुरी लीप कब होती है। यही आपका मेन कंसेप्ट है और इसी पर बच्चे लैग करते हैं, है ना। तो अब समझिए, मान लीजिए कि कोई एक बच्चा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक ये बच्चा है, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी खराब है तो कृपया करके मुझे क्षमा करें, ठीक है। ये एक बच्चा है और ये इसने स्पाइकी बाल करवाए हुए हैं, ठीक है। तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है बिट्टू, ठीक है। बिट्टू हमारे यहाँ पे एक इंजीनियर साहब है तो हमने उन्हीं का नाम इनको दे दिया है बिट्टू। तो ये बिट्टू जी हैं, ये बिट्टू जी पैदा हुए हैं, इनकी एक डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, स्पेसिफिक डेट ऑफ बर्थ है इनकी, जो कि है 29 फरवरी, ठीक है, 1896। हमने मान लिया कि बिट्टू जी जो हैं वो कब पैदा हो रहे हैं, 29 फरवरी 1896 को पैदा हो रहे हैं। दैट मींस बिट्टू वाज बोर्न ऑन 29th ऑफ फरवरी 1896, ठीक है। तो आपसे सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि बिट्टू भाई साहब अपना अगला जन्मदिन, मतलब नेक्स्ट जो अपना बर्थडे होगा, अगला जो इनका जन्मदिन होगा, वो ये कब मनाएंगे, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है आप तो फटाफट बताइए भाई कि कमेंट्स करके कि अगर ये 1896 को पैदा हो रहे हैं तो अगला जन्मदिन ये कब मनाएंगे। सीएचएसएल का नोटिफिकेशन 5 को आएगा, हाँ दोस्त बिल्कुल। और यकीन मानिए सीएचएसएल एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। रोजना खातून जी कह रहे हैं हाय सर, हेलो जी आपको। प्रियंका यादव जी हंस रही हैं, शायद कार्टून को देख के ही हंस रही होंगी, है ना। आनंद राज जी चौधरी जी कह रहे हैं बिट्टू बकबक नाइस हेयर स्टाइल, मुजफ्फर आलम जी कह रहे हैं। रेहान आबू जी आंसर कर रहे हैं 1900 में मनाएंगे, बहुत अच्छे। आफ्टर 4 इयर्स, के जी कह रहे हैं आफ्टर 4 इयर्स, बिल्कुल सही है। अंशु राज जी कह रहे हैं 1890। अरे अंशु राज जी आप तो पहले ले गए उसको 1890, आपको तो बाद में पता है, जन्मदिन तो बाद में आता है दोस्त, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ द जो बच्चे हैं वो अपना आंसर कर रहे हैं यहाँ पे। निशा गुप्ता जी का आंसर 1900 है। राहुल राजपूत जी 1900 कह रहे हैं। कुलदीप सोलंकी, लोकेश शर्मा सब 1900 कह रहे हैं। अच्छा, एक आंसर आया है मनीष वैष्णव जी का 1904। अरे बाप रे, इन्होंने 8 साल कर दिया। लोकेश शर्मा जी कह रहे हैं 1900, ठीक है। सूरज प्रसाद जी कह रहे हैं ग्रुप डी का रिजल्ट आने वाला है 3 बजे। हाँ सूरज जी, सुनने में यही न्यूज आई है कि आज 3 बजे के बाद जो ग्रुप डी का रिजल्ट है वो दे दिया जाएगा, बिल्कुल सही है। चलो अब हम जल्दी से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं और यहां पे जो हमारा कंसेप्ट है उसको समझिए। पहली बात तो आपको ये चीज पता है कि ये 1896 ये बच्चों नेचर में कैसा है, ये नेचर में है एक लीप ईयर। आप जानते हो कि 1896 नेचर में कैसा है, लीप है, यानी कि एक अधिवर्ष है। और अगर ये लीप है तो नो डाउट फरवरी 29 की पड़ सकती है ना, फरवरी 29 की हो सकती है, बिल्कुल सही है। और ये जो बच्चा है वो 29 फरवरी को पैदा हुआ है। और आप सभी एकेडमिक्स में ये चीज पढ़कर आए हो कि अगर कोई साल लीप ईयर होता है तो वो 4 साल के बाद फिर से रिपीट करता है। मतलब अगर 1904 एक लीप ईयर है, देखिए 1904 अगर एक लीप ईयर है तो अगला लीप ईयर कब होगा, 1908 में, फिर अगला कब होगा 1912 में, फिर अगला कब होगा 1916 में, एंड सो ऑन 1996 तक ये चीज ऐसे की ऐसे चलती रहेगी। आप ये चीज अच्छे से जानते हो, इसमें मेरे ख्याल किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, है ना। चलिए ठीक है। मुजफ्फर आलम जी कह रहे हैं सर बहुत दिक्कत है कैलेंडर में। मुजफ्फर जी अभी मैंने आपका जब कमेंट देखा था ना 1900 जब आपने कहा था तो मैं समझ गया था कि अभी बहुत सारे हमारे साथ बच्चे ऐसे जुड़े हुए हैं जिनका कंसेप्ट नहीं क्लियर है बच्चों की लीप ईयर एक्चुअली में होता क्या है। और आप ये मान के चलिए कि जितने बच्चे यहां पे कह रहे हैं ना कि 4 साल के बाद 29 फरवरी
1900 में बिट्टू अपना अगला जन्मदिन मनाएगा, तो ये दोस्त आप सब गलत हो, ये आंसर आपका गलत होता है। ठीक है, अब ये गलत हो गया तो अब आप यहां पे ये कहेंगे सर ऐसा कैसे हो गया, हम तो बचपन से यही चीज पढ़ते हुए आए हैं, हमारे एकेडमिक्स में हमारे टीचर्स ने, हमारे पेरेंट्स ने हमको हमेशा ये बात सिखाई कि लीप ईयर अपने आप को 4 साल के बाद रिपीट करता है या फिर लीप ईयर 4 साल के बाद आता है। तो भाई 4 साल जोड़ेंगे 1896 में तो 1900 आएगा, और आपने कह दिया कि भाई गलत हो गया, है ना। तो ये बिल्कुल गलत है दोस्त, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये कार्टून बनाने का सिर्फ एक ही यहां पर मेरा मकसद था कि आप इस कंसेप्ट के साथ जुड़े रहें। कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि वो देख के भाग जाते तुरंत, है ना। तो लेकिन मैं आपको यहां पे चाहता था कि आप यहां पे जुड़े रहें, और अब आप इस कंसेप्ट को समझ लीजिए, क्योंकि आज जो हमारा मेन मोटिव है वो यही है कि हम आपको लीप ईयर क्लियर कर दें कि लीप ईयर कब होते हैं। और आज सीखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आप सीख चुके होंगे कि लीप ईयर एक्चुअली में क्या होता है, और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आज सीखने के बाद इस बात को और जितना ज्यादा से ज्यादा आप स्प्रेड कर पाए, फैला पाए, उतना अच्छा होगा। ठीक है, चलो, तो यहां पर आपका सही आंसर होता है बच्चों 29 फरवरी 1904। ठीक है, यानी कि 4 साल और। अभी एक बच्चे ने आंसर करा था, ठीक है, 1904, सबसे पहले उन्हीं का आंसर मुझे दिखा था। हाँ जी, तो यहां पे सही आंसर क्या होगा, 1904 होगा। कुणाल कुमार जी कह रहे हैं सर आपकी शादी हो गई क्या, बताइए। अरे भैया माफ करो, ठीक है, अभी कुछ नहीं हुआ ऐसा, ठीक है, अभी हम एकदम खुश, हमारे चेहरे की स्माइल तुमको नहीं बता रही कि हम अभी तक बैचलर है ना, अभी शादी ना करो दोस्त, अभी छोटे भाई हैं यार तुम्हारे, है ना। चलो, तो ये बात हो गई। तो ये जो हमारा कंसेप्ट है हम इसको सीखने जा रहे हैं, और यहां पे हमारा सही आंसर क्या होगा, 29 फरवरी 1904। ठीक है, चलो, अब इस पॉइंट को समझो कि ये होता क्या है। अब इसको अगर आपको समझना है तो अब आपको इसको समझना पड़ेगा कि कोई भी नॉन सेंचुरी ईयर जो है वो लीप कब होता है, और कोई भी बच्चों सेंचुरी ईयर जो है वो लीप कब होता है। ठीक है, तो पहले तो हम इस पर जल्दी से देख लेंगे, है ना। चलो ठीक है, हाँ भाई ठीक है। देखो लीप ईयर तो कोई भी नॉन सेंचुरी, पहले हम आपको एग्जांपल बताएंगे नॉन सेंचुरी का। देखो 1904 एक नॉन सेंचुरी है। नॉन सेंचुरी क्या था, ऐसे वर्ष जिनके आखिरी की 2 डिजिट्स 0 ना हो, वो कैसा होता है, नॉन सेंचुरी। तो देखो आखिरी की 2 यहां पे 0 है क्या, नहीं है। ये देखो 0, 8, 1, 12, 1, 6, 9, 6, मतलब ये जितने साल मैंने यहां पर लिखे हैं बच्चों, ये सारे के सारे क्या है, नॉन सेंचुरी, है ना। और अगर ये नॉन सेंचुरी हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि यहां पर अगर हमें चेक करना है कि ये लीप है या नहीं है, तो याद रखिएगा मैं यहां पे हिंदी में लिख रहा हूं कि अगर कभी भी कोई नॉन सेंचुरी आपको लीप चेक करनी है तो उस नॉन सेंचुरी ईयर की आखिरी की 2 डिजिट्स, कौन सी, आखिरी की 2 डिजिट्स अगर किससे कट जाएं, 4 से। अगर आखिरी की 2 डिजिट्स 4 से कट जाएं, मैंने यहां पे हिंदी में लिख दूं ज्यादा अच्छा है, आखिरी की 2 डिजिट्स किससे कट जाएं, 4 से कट जाएं, तो बच्चों वो जो साल होता है, वो जो नॉन सेंचुरी होती है, वो कैसी होती है, वो लीप ईयर होती है। समझो अब कि कैसे। मैं इसको यहां पे हटा रहा हूं, यहां पर मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा कि भैया 1908 है। अब पहले तो ये बताओ 1908 सेंचुरी की नॉन सेंचुरी। अब कमेंट्स बेटा एकदम बंद कर दो, पहले समझ लो कि एक्चुअली में कंसेप्ट चल क्या रहा है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 1908 जो है वो नेचर में कैसा है, नॉन सेंचुरी। क्लियर हो गया। अभी हम जो डिस्कस करेंगे ना वो हम नॉन सेंचुरी के लिए क्लियर करेंगे, सेंचुरी अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है। तो मिलाओ मत, अभी आपको सब कुछ मिलेगा। तो नॉन सेंचुरी है और हमने कहा कि अगर नॉन सेंचुरी को लीप होना है तो आखिरी की 2 डिजिट्स किससे कट जाए, 4 से। तो बेटा बताओ 08 4 से कटता है कि नहीं कटता, अरे बिल्कुल कटता है। तो अगर ये कटता है तो इसका डेजिग्नेशन क्या होगा, नॉन सेंचुरी लीप ईयर। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये एक क्या है, नॉन सेंचुरी लीप ईयर है, ठीक है। चलो आगे देखो, मान लीजिए मैंने आपको कह दिया 1924, ये एक साल है। अगेन बताओ कि कैसा है बच्चों, सबसे पहले ये नॉन सेंचुरी होगा क्योंकि आखिरी की 2 डिजिट्स 0 नहीं है। तो अगर 2 डिजिट्स आखिरी की 0 नहीं है तो ये नॉन सेंचुरी हो गया। अब देखो कोई भी नॉन सेंचुरी लीप कब होता है, जब आखिरी की 2 डिजिट्स किससे कट जाएं, 4 से। तो बेटा 24 जो होता है वो 4 से कटता है कि नहीं कटता, अरे बिल्कुल कटता है। तो मतलब ये नॉन सेंचुरी क्या हो गई, लीप हो गई। बात समझ में आ गई आपको। तो ये दोनों के दोनों जो नॉन सेंचुरीज हैं वो कैसी हो गई, लीप हो गई। लेकिन वहीं पे अगर मैं आपको बोल दूं 2019 जो हमारा अभी प्रेजेंट ईयर चल रहा है, 2019 जो हमारा प्रेजेंट ईयर चल रहा है, इसमें देखिए ये भी नेचर में कैसा है भैया, नॉन सेंचुरी है। लेकिन इसकी आखिरी की 2 डिजिट्स क्या है, 19 है। तो क्या 4 से काट पाओगे इसको, अरे नहीं काट पाएंगे। नहीं काट पाएंगे अगर, तो बेटा ये लीप नहीं होगा, ये कैसा होगा, ऑर्डिनरी ईयर होगा। यानी कि 2019 नेचर में कैसा होता है, नॉन सेंचुरी ऑर्डिनरी ईयर। बताओ ये बात समझ में आई आप सभी को कि नहीं आई।
क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो नॉन सेंचुरी लीप कब होती है आपको पता लग गया है ना। एक हम एग्जांपल और देखते हैं, जैसे हमने आपको कहा कि यार 2021, तो 2021 नॉन सेंचुरी है नेचर में, और आखिरी की दो डिजिट्स क्या है 21 है, तो अगर आखिरी की दो डिजिट्स 4 से नहीं कट रही तो ये नेचर में कैसा हो जाएगा, नॉन सेंचुरी ऑर्डिनरी ईयर। ठीक है, यानी कि नॉन सेंचुरी है और साधारण वर्ष है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? जल्दी से बताइए सारे बच्चे, क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, है ना। चलिए अब हम यहां पर आपको एक बात और बताना चाहते हैं, यहां पे मैथ्स के कुछ नियम है उनको भी समझ लीजिए। ठीक है, यहां पे मैं आपको साइड में ही बता देता हूं। देखो होता क्या है, हम यहां पे 4 की डिविजिबिलिटी को तो चेक कर रहे हैं। हम किसको चेक कर रहे हैं? 4 की डिविजिबिलिटी को। ठीक है, देखो कोई भी डिजिट 4 से तब कटती है जब उसमें दो चीजें जरूर हो। पहली चीज क्या होती है, अगर लास्ट की दो डिजिट्स ठीक है ये किससे कट जाएं? 4 से। अगर लास्ट की, यहां पे विजिबल नहीं है मैं नीचे लिख देता हूं, देखो लास्ट की दो डिजिट्स, ठीक है लास्ट की दो डिजिट्स किससे कट जाए बच्चों? 4 से अगर कट जाए तो वो नंबर किससे कटेगा? वो नंबर कंफर्म है कि वो नंबर 4 से कटेगा। जैसे मान लीजिए कि आपने लिख दिया 24, ठीक है, तो 24 किससे कटता है? 4 से कटता है। अब आप 24 के पीछे कुछ भी लगा लो, 24 के पीछे आप 7, 3, 9, 5 कुछ भी लगा लो, कंफर्म है कि ये नंबर किससे कटेगा? पूरा का पूरा 4 से कटेगा। मैंने कहा 16 4 से कटता है। अब आप 16 के पहले जो आपका मन है आप वो लगा लो, 9 लगाओ, 7 लगाओ, 8 लगाओ, 3 लगाओ, 4 लगाओ, 9 लगाओ, 7, 9, 8, 3 कुछ भी लगा लो, कंफर्म है कि ये पूरा का पूरा नंबर किससे कटेगा? 4 से। क्यों? क्योंकि आखिरी की दो डिजिट किससे कट रही हैं? 4 से। ठीक है, तो बताओ ये बात समझ में आई कि 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है ना। अच्छा, एक 4 की डिविजिबिलिटी और होती है, उसको भी जान लो। अगर आखिरी की दो डिजिट्स कभी 0 हो जाएं तो भी वो किससे कटेगा? 4 से कटेगा। यहां पे आखिरी की दो डिजिट 0 कर दी, अब आप इससे पहले कुछ भी लगा लो। मान लीजिए किसी का मन है 19 लगाने का, तो 1900। अब आप कहेंगे सर 1900 तो यहां पर भी आया था और 1900 तो 4 से कटता भी है, तो ये लीप होना चाहिए था, लेकिन 1900 4 से कटने के बाद भी लीप नहीं होता। तो पहले तो क्लियर कर लो कि 4 की डिविजिबिलिटी में एक नियम चलता है कि आखिरी की दो डिजिट्स किससे कट जाएं? 4 से। और अगर आखिरी की दो डिजिट्स 0 हैं तो भी वो किससे कट जाएंगी? 4 से। लेकिन वो लीप होगा या नहीं होगा वो बात की बात है ना। अब इससे पहले तुमको 3 1 लगाना तो वो लगा लो, ये भी 4 से कटेगा। ठीक है, 0 0 है, उसके पहले आप कुछ भी जोड़ लो, 7 8 9, कंफर्म है ये पूरा का पूरा नंबर किससे कटेगा? 4 से। ये पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा, है ना। अब हम आते हैं अपने इस कॉन्सेप्ट पे कि भैया ये 1900 वाले में क्या सीन था, है ना। आप लोग नॉन सेंचुरी तो सीख गए कि भाई नॉन सेंचुरी लीप कब होती है, इसमें तो आपको कोई इशू नहीं है। अब समझो कोई सेंचुरी लीप कब होती है। अब मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, देखो 1600 एक सेंचुरी है, 1600 क्या है? एक सेंचुरी है। तो कोई भी सेंचुरी लीप तब होती है जब वो 4 से नहीं बल्कि 400 से कट जाए। बात समझ में आई? कोई भी सेंचुरी ईयर लीप वर्ष तब कहलाएगा जब वो वर्ष पूरा का पूरा किससे कट जाए? 400 से कट जाए। अब देखो 1600 एक सेंचुरी ईयर है, क्योंकि अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो सेंचुरी के लिए कर रहे हैं। तो अगर 1600 एक सेंचुरी ईयर है तो अगर ये 400 से कट जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा? सेंचुरी लीप ईयर। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये कैसा है? सेंचुरी लीप ईयर है। लेकिन अगर हम बात करें 1900 की, तो 1900 एक शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष लीप वर्ष तब होता है जब वो 400 से कटे। तो क्या 1900 को आप 400 से काट पाएंगे? नहीं काट पाएंगे। ये रीजन था कि ये सेंचुरी होने के बाद भी और ये इसमें 4 की डिविजिबिलिटी लगने के बाद भी ये क्या है? ये ऑर्डिनरी है, क्योंकि सेंचुरी ईयर में 4 वाला कंसेप्ट नहीं चलता, बल्कि कौन सा वाला कंसेप्ट चलता है? 400 वाला कंसेप्ट चलता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो अब यहां पे इस बात को समझना दोस्त, 1896 ये नॉन सेंचुरी है। और ये लीप क्यों हुआ? क्योंकि नॉन सेंचुरी में लीप में ये 4 वाला कंसेप्ट चलता है। तो देखो 1896 में आखिरी की दो डिजिट 4 से कट रही हैं, तो ये नॉन सेंचुरी क्या था? लीप ईयर था। लेकिन अब आपने ये चीज पढ़ी थी कि भाई 4 साल के बाद रिपीट करता है ना। तो ये कंसेप्ट पूरी तरह से गलत नहीं है, लेकिन अधूरा है। अधूरा क्यों? क्योंकि आपने अपनी एकेडमिक्स में जो ये कंसेप्ट पढ़ा है ना कि भैया लीप ईयर 4 साल के बाद रिपीट करता है, तो ये सिर्फ बात सही होती है किसके लिए? नॉन सेंचुरी के लिए। सिर्फ किसके लिए सही होती है बताओ? नॉन सेंचुरी के लिए सही होती है। ये वाली बात कि लीप ईयर 4 साल के बाद रिपीट करता है, वहां पर फेल हो जाएगी जब आपके इन ईयर्स में कोई वर्ष शताब्दी वर्ष हो जाए। 1800 समझो, अगर हम बात करें ना, यहां पर देखो
इस बात को समझो। अगर हम यहां पर बात करें कि भैया 1804 की, तो 1804 एक लीप ईयर है। क्यों लीप ईयर है? क्योंकि 1804 एक नॉन सेंचुरी है ना। और अगर ये 1804 एक नॉन सेंचुरी है तो आखिरी की 2 डिजिट किससे कट गई भैया? 4 से कट गई, तो ये एक लीप ईयर है। इसके बाद अगला लीप ईयर आएगा बिल्कुल 4 साल के बाद आएगा, क्योंकि ये क्या है सब? ये सब नॉन सेंचुरी चल रही है। फिर उसके बाद अगला 1812, फिर उसके बाद अगला 1816 और लास्ट आएगा 1896। ये पूरा नॉन सेंचुरी ईयर्स चल रहे हैं। तो यहां पर देखो 4-4 साल वाला कंसेप्ट सही हो रहा है। लेकिन जैसे ही 1896 के बाद आप जाएंगे तो आपको मिलेगा 1900, और 1900 एक नॉन सेंचुरी ईयर नहीं है। 1901 शताब्दी वर्ष है दोस्त, और शताब्दी लीप तब होती है जब 400 से कट जाए। तो 1900 400 से नहीं कटेगा, और अगर नहीं कटेगा तो क्या 1901 शताब्दी वर्ष होने के बाद लीप ईयर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर ये नहीं हो सकता तो आप इसको क्या बोलोगे? सेंचुरी ऑर्डिनरी ईयर। क्या बोलोगे आप इसको? सेंचुरी ऑर्डिनरी ईयर। और अगर ये सेंचुरी ऑर्डिनरी ईयर है, ये क्या है? सेंचुरी ऑर्डिनरी ईयर अगर है, तो भैया क्या यहां पर 29 फरवरी पड़ सकती है? बिल्कुल नहीं। 1900 एक शताब्दी वर्ष तो है, लेकिन साथ साथ में साधारण है। तो अगर साधारण है तो साधारण वर्ष में मैक्सिमम जो फरवरी पड़ती है ना, वो 28 की पड़ती है। 29 वाली फरवरी तो आएगी ही नहीं। और अगर 29 वाली फरवरी नहीं आएगी तो भैया हम क्या करेंगे? जो बच्चा 29 तारीख को पैदा हुआ है वो प्रोटोकॉल के हिसाब से, टेक्निकली नियम के अनुसार 29 तारीख का वेट करेगा कि नहीं करेगा? तो 1900 में तो भैया 29 आई नहीं, 1901 में भी नहीं आएगी, 1902 में भी नहीं आएगी, 1903 में भी आएगी, और फाइनली वो साल होगा 1904 का, जिसमें 29 फरवरी आएगी। और ये बच्चा टोटल 8 साल के बाद अपना जन्मदिन मनाएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई बात नहीं, अगर आपको यहां पे ऊपर वाला हल्का सा नहीं दिख रहा तो मैंने यहां पे बस यही चीज लिखी थी 1804। 1804 के बाद 1808 है। पहले बताओ जल्दी से, कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फटाफट बताओ, जल्दी बताओ। आकाश कुमार जी कह रहे हैं अब जाकर मेरा कंसेप्ट क्लियर हुआ। चलो शुक्र है भैया, क्लियर तो हुआ। अंशुराज जी कह रहे हैं 29 फरवरी को जन्म लेना अच्छी बात नहीं। दोस्त, जन्म लेना ना लेना ही किसी के अंडर में नहीं होता है ना, किसी के हाथ में नहीं है ये। क्या जल्दी से बताओ, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? फटाफट यस करो अगर क्लियर हो रहा है, और अगर दोस्तों कोई दिक्कत है तो बताओ, मैं फिर से बताता हूं, कोई इशू नहीं है। अंशुराज जी कह रहे हैं यस सर 100% आ गया। गौतम वरम जी कह रहे हैं यस यस। अभिषेक द्विवेदी जी कह रहे हैं यस सर। प्रिंसी उमा जी कह रही है मैं लेट हो गई। प्रिंसी जी आप लेट हो गई और आपने एक बहुत बड़ा कंसेप्ट छोड़ दिया। ठीक है, बिट्टू जी वाला कंसेप्ट आपने छोड़ दिया है ना। विपिन कुमार भारती जी कह रहे हैं यस। चलिए ठीक है। आकाश कुमार जी कह रहे हैं इतना लेट आएगा बर्थडे बिट्टू का? नहीं दोस्त, बिट्टू के मम्मी पापा तो वैसे हर साल मना लेते होंगे ना, कभी 1 मार्च को, कभी 28 फरवरी को, कोई बात नहीं है ना। ठीक है भाई, अब बच्चे कह रहे हैं कि यस सर क्लियर है। चलो शुक्र है, शायद कमेंट्स देर से आ रहे थे इसलिए। पिंका राणा जी कह रही हैं रिपीट करिए। क्या हो गया पिंका जी, आपको समझ में नहीं आया क्या? अभिषेक द्विवेदी जी कह रहे हैं बिट्टू मेरा दोस्त है। हाँ, हमारे यहाँ पे बिट्टू इंजीनियर है ना। द रॉक्स सुमित जी कह रहे हैं गुरु जी प्रणाम। प्रणाम जी, आपको भी। यस सर अंडरस्टूड, ओके। प्रिंसी जी शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं दे रही हैं सभी को। हाँ, आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। चलो, वासुदेव जी कह रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया। ओके, और अच्छे से आपने सीख लिया, लेकिन इस समय लाइव कितने बच्चे हैं? सिर्फ 88 बच्चे हैं। बताओ कितनी गंदी बात है। सुमन कुमारी जी कह रही हैं आप कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझाते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको पूरी ईमानदारी से समझाएं, है ना। चलो ठीक है, अब हम, अगर आप इस बात को सीख चुके हैं तो मैं अब आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज कराने वाला हूं। ठीक है, इस एक्सरसाइज को आप करेंगे और उससे और पता लग जाएगा कि क्या सीन होने वाला है ना। पिंका राणा जी बोल रही हैं कि 1700 का बताओ। अभी हम आपको सब कुछ बताते हैं। ठीक है, देखो भाई, थोड़ा सा चीजों को फिर से हम एक बार रिकॉल करेंगे कि क्या कारण है, तभी आप चीजों को और बेहतर से समझ पाएंगे। आज मार्कर में इंक थोड़ी ज्यादा डाल दी गई है, मार्कर बह भी रहा है और आज मार्कर थोड़ा सा डार्क भी है। चलो कोई बात नहीं। चलो भाई देखो, 107 है ऑनलाइन। नहीं भैया, हमको तो 85 दिख रहे हैं अभी। देखो,
हमने आपको यहां पे एक बात बताई, ठीक है, फिर से एक बार ध्यान से सुनेंगे जो बच्चे लेट आए हैं या जो बच्चे अभी जस्ट जुड़े हैं, बस, ठीक है, क्योंकि इसके थ्रू हम रिवीजन भी कर लेंगे। देखो मैंने आपको यहां पे कुछ ईयर दे दिए, 1903, ठीक है, 2017, ठीक है, 1700, 1800, ठीक है, 2025, ओके। आपको यहां पर यह बताना है कि इसमें कौन सा ईयर क्या है ना, कौन सा ईयर यहां पर क्या है। अब आप प्लीज मुझे ध्यान से देखेंगे कि मैं किस तरह से इनका डेजिग्नेशन करता हूं, है ना, किस हिसाब से हम इसको लिखेंगे वो आप यहां पर देखिए। वासुदेव रॉय जी कह रहे हैं कि सर 2019 में सिलेक्शन पक्का होगा, बस आपकी आशीर्वाद चाहिए। अरे दोस्त, हमारा आशीर्वाद आप सबके साथ है ना। चलिए ठीक है, समझिए 1903 की अगर हम बात करें तो पहले तो बताओ सेंचुरी की नॉन सेंचुरी, तो आप कहेंगे सर ये नॉन सेंचुरी है। क्यों नॉन सेंचुरी है? क्योंकि आखिरी में 2 जीरो नहीं है तो ये नॉन सेंचुरी हो गया। आगे चलते हैं, 2017 अगेन कैसा है? नॉन सेंचुरी है। 1700 भैया आखिरी में 2 जीरो हैं तो कैसा हो गया? सेंचुरी हो गया। 1800 आखिरी में 2 जीरो हैं, सेंचुरी हो गया। 2025 नहीं है जीरो तो नॉन सेंचुरी हो गया। और वहीं पे हमने एक ले लिया फॉर एग्जांपल 1600, ठीक है, तो 1600 क्या हो गया भाई? सेंचुरी हो गया। यहां तक तो आपको क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब समझिए 1903 एक नॉन सेंचुरी है, तो मैंने आपको बताया कि नॉन सेंचुरी में नियम चलते हैं 4 वाले और सेंचुरी ईयर में नियम चलते हैं 400 वाले। इस पॉइंट को आपको यहां पर समझना होगा, तभी आप यहां पर अच्छे से चीजों को कर पाएंगे, ठीक है ना। अब समझो हुआ क्या कि 1903 एक नॉन सेंचुरी तो है दोस्त, ठीक है। अब नॉन सेंचुरी के लिए क्या देखते हैं? 4 से डिवाइड करते हैं। किसको? आखिरी की 2 डिजिट्स। अगर आप पूरा डिवाइड करना चाहते हैं पूरा कर लीजिए, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जब आखिरी के 2 से काम चल रहा है तो हम पूरा क्यों मेहनत करें, है ना। तो क्या आखिरी की 2 डिजिट कट सकती हैं 4 से? नहीं कटेंगी। तो आप कहेंगे सर ये नॉन सेंचुरी ऑर्डिनरी ईयर होगा, साधारण वर्ष होगा। फरवरी इसमें मैक्सिमम आ सकती है 28 की, ठीक है। अब देखो 2017 की बात करते हैं, तो 2017 में ये नॉन सेंचुरी है और 17 अगर नॉन सेंचुरी है तो 4 वाले कंसेप्ट चलेंगे। तो भैया 17 4 से कटता है क्या? नहीं कटता, मतलब ये ईयर कैसा हो गया बच्चों? ऑर्डिनरी ईयर हो गया। पॉइंट क्लियर हो रहा है। अब देखिए 1700 की बात करते हैं, 1700 एक शताब्दी वर्ष है, तो भैया सेंचुरी लिख दिया हमने, है ना। यहां तक तो कोई इशू नहीं है, आपको बताइए जल्दी से। हाँ ठीक है, आ रहा है आप लोगों को समझ, ओके। तो भाई ये सेंचुरी ईयर है। अब सेंचुरी में कौन से नियम चलेंगे? 400 वाले नियम चलेंगे, है ना। तो जब आप 1700 को बच्चों 400 से डिवाइड करेंगे तो क्या पूरा पूरा डिवाइड कर ले जाओगे? नहीं। याद रखना 1700 में 4 वाला नियम नहीं चलता। 1700 को 4 से काटोगे तो कट जाएगा। सेंचुरी में लीप कब चेक होता है? जब वो 400 से कट जाए, ना कि 4 से। तो नहीं कटेगा तो मतलब ये सेंचुरी कैसी होगी? ऑर्डिनरी होगी, ठीक है। और ऐसे ही 1800 की अगर हम बात करें तो 1800 भी सेंचुरी ईयर है। क्या 400 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो आप कहेंगे सर ये भी कैसा होगा? ऑर्डिनरी होगा। लेकिन वहीं पे समझो 1600 को, 1600 सेंचुरी है नेचर में, लेकिन 1600 400 से कटती है, इसलिए क्या होगा? सेंचुरी लीप ईयर होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? और फिर 2025 अगेन नॉन सेंचुरी है और 25 जो आप देख रहे हो 25 ये किससे कटता है? ये 4 से नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो फिर भैया ये ऑर्डिनरी हो गया, ठीक है। तो यहां पे आपने सारे के सारे एक टेबल की फॉर्म में इसको प्रैक्टिस कर लिया आपने। अब आप प्लीज जल्दी से बताओ कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। वासुदेव रॉय जी कह रहे हैं सर 1700 400 डिवाइड नहीं होगा। हाँ तो मैंने कहां करा है? देखो 1700 मैंने क्या लिखा है? सेंचुरी ऑर्डिनरी लिखा है मैंने, बिल्कुल सही है। चलो अब जल्दी से बताओ समझ में आया आप सभी को ये लीप वाला कंसेप्ट कि नहीं आया, जिसमें अक्सर बच्चे जो हैं वो मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम उनको होती है। अनु सिंह जी कह रही हैं नहीं समझ में आया। अनु जी आप एक बार फिर से वीडियो को ध्यान से देखिएगा, शायद आप लेट जुड़े हो इसलिए आपको शायद समझ में नहीं आया। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है वैसे तो, है ना। चलो ठीक है, बच्चे कह रहे हैं ये समझ में आ रहा है, ओके। अब हम मूव करते हैं, एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है उसकी तरफ, ठीक है। इनकेस अगर आपको कोई डाउट है तो आप वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। आपको यहां पर समझ में आ जाएगा कि भाई क्या इसमें चीज हो रही है ना। बिल्कुल घुस गया दिमाग में, आकाश कुमार जी कह रहे हैं ओके यस सर कंसेप्ट क्लियर है। ये क्या कह रहे हैं विश्व मोहन जी? टीका मस्त है। अच्छा मंदिर गए थे दोस्त, शिवरात्रि है ना आज। चलो ठीक, हम हर सैटरडे को जाते हैं मंदिर, वैसे कभी भी चले जाते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन हर सैटरडे हमारा फिक्स होता है कि कानपुर में एक काफी फेमस मंदिर है परमठ, ठीक है। आप जो कानपुर से होंगे वो जानते होंगे,
तो हम शनिवार को जरूर जाते हैं वहां पे। तो आप में से कभी कोई आए तो जरूर मिलिएगा। टाइम नहीं बताएंगे हम, है ना, वरना तुम सारे के सारे वहां इकट्ठे हो जाओगे और फिर मंदिर वाले कहेंगे कि भाई आपने भीड़ बढ़ा दी है ना। चलो ठीक, कंसेप्ट क्लियर है। चलो ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन आता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, कि 400 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होते हैं? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आता है कि 400 वर्षों में कुल कितने लीप ईयर होते हैं। चलो भाई फटाफट कमेंट करके बताओ कि अगर आपके पास 400 साल हैं तो 400 साल में कितने लीप ईयर होंगे। फटाफट बताइए जल्दी से। सूरज जी कह रहे हैं हम आ जाएंगे साधु के वेश में। अच्छा चलो आंसर आना स्टार्ट हो गए। विपुल जी का आंसर आ रहा है 97। अनु सिंह जी आंसर कर रहे हैं 100। प्रिंसी ओमा जी कह रहे हैं आनंदेश्वर में बहुत बार आ चुकी हूं सर, परमठ। हाँ जी वही परमठ आनंदेश्वर जी का। ओके आंसर आना स्टार्ट हो गए। 97, 97, 98। जय नारायण वर्मा जी कह रहे हैं 98 और मोहम्मद कासिम कादरी जी कह रहे हैं 99। फरा नईम जी का आंसर 96 है। रेहान आबू जी कह रहे हैं 100। चलो ठीक है, मतलब आंसर इसमें सही भी आ रहे हैं और मेजॉरिटी जो आंसर है वो गलत भी है ना। तो अब आपको इसी चीज को समझना है, इसीलिए मैं आपको पहले वो कंसेप्ट सिखाना चाहता था। अभी एक बच्चे ने ये कमेंट करा कि लगभग 1 घंटे में आप यही एक कंसेप्ट को क्लियर कर पाए, है ना। तो दोस्त पढ़ाने का अपना अपना लहजा होता है, अपना अपना तरीका होता है। मैं ये मान के चलता हूं कि भले मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं लेकिन वो कंसेप्ट फिर आपका क्लियर हो जाए, है ना। तो मुझे नहीं लगता कि यार मैं कुछ गलत पढ़ा रहा हूं या मैं थोड़ा बहुत धीमे पढ़ा रहा हूं। मेरा यही फ्लो होता है पढ़ाने का, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं। हाँ बस ये है कि ऑनलाइन में क्योंकि आपके कमेंट्स वगैरह देखने रहते हैं तो थोड़ा सा कंपेरेटिवली स्लो रहता है। ठीक है चलो ठीक है, समझ में हो गया आपको। नेहा सिंह जी कह रही हैं आज कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। नेहा जी आप वीडियो को फिर से ध्यान से देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। ठीक है, आप शायद लेट जुड़ी हैं इसलिए भी हो सकता है। चलो देखो 400 वर्षों में लीप ईयर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप इस कंसेप्ट को सीखना चाहते हैं, अच्छे से जानना चाहते हैं, तो यहां पर आपको कोई भी 400 साल रैंडम लेने पड़ेंगे। कोई भी 400 साल यहां पर आपको रैंडम लेने पड़ेंगे। ठीक है, चलो समझो। जैसे अगर हम यहां पर आपको बात बोले कि हमने लेट से 1300 ले लिया, तो 1300 से लेके 1700 तक अगर आप देखेंगे तो भैया ये 400 सालों का समय है कि नहीं है? बिल्कुल है। मैं आपकी यहां पर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक 400 साल और लेना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल हमने ले लिए 1600 से लेकर 2000 तक। कहां तक ले लिए बच्चों? 1600 से हमने ले लिए 2000। अगेन 400 साल है। आपका मन है नहीं सर हम कोई 400 साल कुछ और लेना चाहते हैं, आप बिल्कुल ले लीजिए। ठीक है, तो अगर आपको यहां पे समझना है कंसेप्ट, जैसे नेहा जी कह रही थी आज कुछ नहीं समझ में आया, नेहा जी आपके पास फिर मौका है इस कंसेप्ट को फिर सीखने का, और आप सभी के पास मौका है, ध्यान से समझिए। ठीक है, चलो 1300 है तो भैया हमने सबसे पहले 1300 लिख लिया, फिर हमने लिख लिया 1400, फिर हमने लिख लिया 1500, फिर हमने लिख लिया 1600। ठीक है, अब आप जरा ध्यान से देखिएगा होता क्या है कि 13 और यहां पे 1700 है ना। होता क्या है कि 1300 से 1400 की अगर आप बात करोगे तो ये पूरे के पूरे 100 साल का समय होता है। तो 1300 से 1400 के बीच में जब आप ट्रैवल करेंगे, ठीक है, तो देखो ट्रैवलिंग कैसे होती है। 1301 से आप शुरू होगे और हम ये डिस्कस कर रहे हैं कहां से? हम ये डिस्कस कर रहे हैं 1300 से 1400 के बीच में। प्लीज ध्यान से देखो, समझो, अब कमेंट मत करना। ठीक है, अब पहले इसको आराम से समझो। ठीक, 1300 से 1400 के बीच में ये 100 वर्षों का समय है। ये कितने वर्षों का समय है? ये 100 वर्षों का समय है ना। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, जो कि 1301 से शुरू होगा और 1396 तक जाएगा। पहले तो इस बात को समझो, जाएगा तो हालांकि 1400 तक, लेकिन पहले आपको 1396 तक समझना है। अब देखो 1301 से 1396 तक ये सारे के सारे नॉन सेंचुरी होंगे। बताओ, ये बात आप जानते हो कि सारे के सारे क्या होंगे? नॉन सेंचुरी होंगे। और अगर ये नॉन सेंचुरी है दोस्तों, यहां पर 4 वाला
नियम लगेगा, मतलब 4 से डिविजिबिलिटी यहां पे चेक होगी। तो मतलब आपको पता है 1301 से 1396 में टोटल 96 ईयर्स होते हैं। कितने होते हैं? 96 साल। भाई 1301 से शुरू हुआ और 1396 तक आप चले गए, तो टोटल साल कितने हो गए? 96 साल। और ये 96 साल जो हैं उसमें लीप कितने पड़ेंगे? तो 24 लीप पड़ेंगे। यहां तक तो मेरे ख्याल अभी तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना। 1301 से 1396 तक में टोटल लीप 24 पड़े होंगे। लेकिन अब 1396 के बाद आ गया 1397, लीप नहीं है। 1398 लीप नहीं है। 1399 लीप नहीं है। और कौन आ गया फिर उसके बाद? 1400। तो 1400 भी भैया लीप नहीं होता, क्योंकि 1400 एक शताब्दी है और शताब्दी 400 से चेक होती है लीप के लिए। नहीं काट पाओगे तो मतलब आपने क्या देखा कि 1300 से 1400 के बीच में मैक्सिमम जो लीप ईयर आते हैं वो कितने आते हैं? वो आते हैं 24। ठीक है, ईयर्स हटा देते हैं, मैक्सिमम लीप कितने आ गए बताओ? 24। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को कि नहीं आई? होपफुली क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, है ना। चलो आगे समझो। अब हम बात करेंगे किससे? ये आपको चीज क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम बात करेंगे 1400 से 1500 के बीच में। ध्यान से समझो, किसके किसके बीच में बात करेंगे? 1400 से 1500 के बीच में, है ना। तो स्टार्टिंग होगी बच्चों 1401 से, वो कहां तक जाएगी? 1496 तक। अगेन ये कितने साल हैं? ये 96 ईयर्स होंगे। और ये 96 ईयर्स में लीप कितने पड़ेंगे? 24 तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे। अब 1496 के बाद 1497, 1498, 1499 और 1500 तक कोई लीप नहीं है। और 1500 भी एक लीप ईयर नहीं है, क्योंकि 400 से नहीं कटता। तो मतलब इन पूरे 100 सालों के अंदर भी कितने लीप पड़ेंगे? तो 1400 से 1500 के बीच में भी सिर्फ कितने लीप आएंगे? 24 आएंगे। ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। 24 कैसे आया? प्रदीप कुमार जी पूछ रहे हैं। भाई 4 साल में एक लीप ईयर रिपीट होता है नॉन सेंचुरी में, तो 1401 से 1496 तक सब नॉन सेंचुरी है ना। तो 96 को 4 से डिवाइड करो, 24 ही तो आएगा। 4-4 साल में यहां पे लीप पड़ रहे हैं, है ना। चलो आगे समझो। अब हम किसकी बात करेंगे? 1500 से बात करेंगे और 1600 तक जाएंगे हम, ठीक है। तो 1500 से लेकर 1596 तक अगेन नॉन सेंचुरी है, टोटल 96 ईयर्स हैं। और अगर ये 96 ईयर्स हैं तो यहां पर भी टोटल लीप कितने पड़ेंगे? अभी 24 पड़ेंगे। लेकिन इस बार थोड़ा ध्यान से, 1596 के बाद 1597 लीप नहीं है, 1598 लीप नहीं है, 1599 लीप नहीं होगा। लेकिन उसके बाद दोस्त एक साल आएगा सेंचुरी का 1600, और 1600 इस बार 400 से कट गया। अगर ये 1600 400 से कट गया तो मतलब ये लीप ईयर होगा। और अगर लीप ईयर होगा तो 24 + 1 25 लीप ईयर आए। कौन से वाले 100 सालों में? 1500 से लेकर 1600 के बीच में। तो इस बार 1500 से 1600 में कितने लीप आए? 24 नहीं बल्कि 25 आए। क्यों 25 हो गए? क्योंकि 1600 जो था वो एक लीप ईयर नहीं था, ठीक है। सॉरी, 1600 जो था वो एक लीप ईयर था, है ना। इस पॉइंट को ध्यान रखो। न्यूटन कुमार जी कह रहे हैं 1500 तो 4 से डिविजिबल है। न्यूटन जी आपने मतलब आप लेक्चर की स्टार्टिंग से नहीं जुड़े हुए, इसलिए शायद आपने ये कमेंट करा है ना। आप स्टार्टिंग से लेक्चर देखिएगा। सेंचुरी लीप तब होती है जब 400 से कटे। प्लीज इस बात को मान जाइए, ठीक है ना। मैंने पूरी भरपूर कोशिश करी कि मैं इस बात को समझा पाऊं। चलिए आगे 1600 से 1700 की बात करते हैं। तो 1601 से आप शुरू करेंगे और 1700 तक आपको जाना है। तो 1601 से लेके 1696 तक अगेन ये 96 ईयर्स हैं। तो लीप कितने होंगे? 24 होंगे, ठीक है। 1696 के बाद 1697, 1698, 1699 और 1700 ये कोई भी लीप नहीं है, क्योंकि 1700 एक सेंचुरी है। तो ये 4 से नहीं 400 से चेक होती है। पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करा मैंने। तो नहीं है तो भैया यहां पे फिर से कितने आएंगे? 24 आएंगे। तो अगर 24 आएंगे तो यहां से आपको फिर से कितने मिल गए? 24 मिल गए। अब आप इन चारों को ऐड करो, ये टोटल 400 साल हो गए। और 400 सालों में आपको लीप ईयर कितने मिले? 97 लीप ईयर मिले, ना कि 100। बात समझ में आ रही है? तो भैया 400 सालों में टोटल लीप ईयर कितने होते हैं? हमेशा 97 होते हैं। इस पॉइंट को आप यहां पर ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। प्रिंसी उमर जी कह रही हैं समझ में नहीं आ रहा। प्रिंसी जी इससे नहीं समझ में आ रहा क्योंकि आप लेट आई हैं, ठीक है। अब बताओ जल्दी से, जो बच्चे स्टार्टिंग से हैं उनको तो समझ में आ रहा है मेरे ख्याल से 97 वाला कि कैसे हो रहा है। अब मैं आपको समझाने के लिए एक बार फिर आपके पास मौका है, यहां पर आप फिर से समझ सकते हैं, ठीक है। समझिए ध्यान से। 1600 से लेकर 1700, 1800, 1900 और 2000, ठीक है। ये हो गया 1600 से 1700, ये 100 साल है पूरे।
1600 से लेकर 1696 तक 24 लीप ईयर तो आएंगे ही आएंगे, और 1696 के बाद जो सेंचुरी होगी वो होगी 1700, जो कि लीप नहीं होती। सेंचुरी लीप तब होती है जब 400 से कट जाए, तो मतलब सिर्फ कितने आएंगे, 24 आएंगे। अगला जो होगा वो 1700 से 1800 तक चलेगा, है ना, 1700 से 1800 तक चलेगा। तो भैया 1700 से लेकर 1796 तक कितने, 24 लीप होंगे। उसके बाद 1796 के बाद जो सेंचुरी होगी वो 1800 वाली होगी, जो कि लीप ईयर नहीं है, 4 से नहीं 400 से चेक होता है। तो यहां पर भी कितने आ गए भैया, 24 आ गए 1700 से 1800 के बीच में। क्लियर हो रहा है? चलो ठीक है। चार सौ प्रिंसिपल जी पूछ रही 400 में कितने लीप ईयर होंगे सर? फिर 400 में 97 होंगे बेटा, बताया तो अभी। 400 में 100 नहीं होते, ठीक है। चलो 1800 से 1900 की बात करते हैं। अगेन 1800 से लेकर 1896 तक आपके 24 लीप ईयर तो आएंगे ही आएंगे, और 1896 के बाद अगला जो सेंचुरी होगी वो होगी 1900। 1900 भी एक लीप ईयर नहीं है, क्योंकि सेंचुरी कटता है 400 से अगर, तब लीप होता है, ठीक है। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में, आपके जहन के अंदर ये चीज बस जाए, है ना। अब देखो 1900 से 2000 की बात करते हैं, तो देखो 1901 से लेकर 1996 तक तो भैया 24 लीप ईयर आएंगे ही आएंगे, उसमें तो कोई डाउट होगा नहीं आपको। लेकिन अब जरा ध्यान से देखना, 1996 के बाद 1997 1997 लीप नहीं है, 1998 लीप नहीं है, 1999 लीप नहीं है। लेकिन जैसे ही आप आए 2000 पे, भैया 2000 एक सेंचुरी ईयर है, एक शताब्दी वर्ष है ना, और अगर 2000 एक शताब्दी वर्ष है तो ये 400 से चेक होगा कि लीप है या नहीं, और 2400 से कटता है तो भैया इस बार एक लीप ईयर और बढ़ जाएगा, यानी कि टोटल कितने लीप हो गए, 25 हो गए। अभी भी आप ऐड करिए इन सबको, आपका आंसर कितना होगा, 97, ठीक है। तो आपने देखा कि जब हमने 400 साल पहले कोई डिफरेंट माने तो भी आंसर मेरा 97 आया, और फिर हमने 400 साल जब कोई दूसरे लिए हैं तो भी हमारा आंसर कितना आया है, 97 आया है, ठीक है। तो इस तरह से यहां पर यह बात क्लियर हो गई कि भैया 400 साल, कोई भी 400 साल हो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हां ध्यान रखिएगा वो 400 साल में कि आपको 400 कैसे लेने हैं, है ना, वो आप ध्यान रखिएगा, 500 ना ले लेना गलती से। तो 400 सालों में टोटल लीप ईयर कितने होते हैं, हमेशा 97 होते हैं, ठीक है। अभिषेक द्विवेदी जी कह रहे हैं हाँ सर समझ में आ गया। तो भैया अब जल्दी से बता दो कि ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कि 400 सालों में लीप ईयर कितने होते हैं, 97 होते हैं। बहुत सारे बच्चे जिनका कंसेप्ट, एम आई ऑडिबल, प्लीज बताइए कमेंट करके। एक बार प्लीज कमेंट करके बताइए बच्चों, क्योंकि यहां पे स्ट्रीमिंग बैड दिखा रहा है, स्ट्रीमिंग का स्टेटस। तो प्लीज बताइए जल्दी से कि क्या आप देख पा रहे हैं। हाँ बफरिंग हो रही है, मुझे पता लग रहा है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। ओके क्लियर है मेरे ख्याल से, है ना। मैं आपके कमेंट्स यहां पर नहीं देख पा रहा लैपटॉप पे, बट फोन में मुझे आपके कमेंट्स दिख रहे हैं, ठीक है। हाँ बफरिंग हो रही है तो मुझे नहीं लगता कि आगे प्रोसीड करेंगे हम। तो आज आपको जो ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से ना। ऑलमोस्ट हमने 43 मिनट्स की क्लास हमने ले लिया यहाँ पर। तो हमने कोशिश करी आपको कि यहाँ पे मैं आपको लीप अच्छे से समझा दूं कि लीप ईयर एक्चुअली में क्या होता है। जिन भी बच्चों नहीं समझ में आया, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको एक बार फिर से देखिएगा। आप गारंटी मान के चलिए कि आपको आ जाएगा, है ना। और हाँ जब देखना तो 40 मिनट एकदम आराम से इत्मीनान से बैठ कर देखना, बिना किसी दूसरे काम को करे हुए। जरूर समझ में आएगा, मेरी गारंटी है। जितने भी बच्चों को नहीं समझ में आया, अगर आप दोबारा देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। वैसे बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि क्लियर हो रहा है ना, तो बिल्कुल क्लियर होगा। आप एक बार और जरूर पढ़िए, ओके। और जो बच्चे नए हमारे साथ आज जुड़े हैं, तो हम आपसे कहेंगे कि इससे पहले एक लेक्चर हो चुका है जिसमें हमने आपको थोड़ा सा बेसिक्स बताया था कैलेंडर का, और आज जो आपने क्लास देखी है इसमें हमने कुछ और चीजें थोड़ी सी अच्छे लेवल पे बात करी, लीप ईयर, जो कि अधिकतर बच्चों को क्लियर नहीं होता है। तो एक बस मोटी मोटी बात मैं लास्ट में आपसे कहना चाहूंगा कि अगर कोई साल नॉन सेंचुरी है तो दोस्त उसको 4 से चेक करना काट कर, और अगर कोई सेंचुरी है तो उसको 400 से चेक करना, ठीक है। बस ये कंसेप्ट होता है और कुछ कंसेप्ट नहीं होता। आपने जो अभी एकेडमिक्स में पढ़ा था वो आपको स्कूल में टीचर्स ने अधूरी बात बताई है, क्योंकि उनको भी ये कंसेप्ट नहीं क्लियर होता है, ठीक है ना। तो अब मेरे ख्याल आप सब समझ गए हैं कि हमें एक्चुअली में किस तरह से लीप को देखना है।
हाँ, मैं आप सबके कमेंट्स देख पा रहा हूं। ओके, तो भाई आप सभी को एक बार शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जरूर मंदिर होके आइए और अच्छे से पढ़िए, अच्छे से अपने माँ बाप की सेवा करिए और खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट क्लास, जो कि होगी आपकी कल।